हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम सीएसआईआर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी सीएसआईआर क्वेश्चंस के वीडियो आते रहेंगे जिसमें हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, आज का क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस इन सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल में साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस का क्या रोल होता है। ठीक, तो जानते हैं कि कोई भी सेल या कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से अपना लाइफ स्टार्ट करता है और वो डिवाइड करके डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, तो ये जो डिवीजन का इवेंट होता है यह साइकिल के फॉर्म में होता है। इसमें जो सीक्वेंस आते हैं वो साइकिल के फॉर्म में आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। और इसमें जनरली दो स्टेप्स होते हैं या दो फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है माइटोटिक फेज। ठीक है, इंटरफेज जो होता है उसमें फर्दर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं G1 फेज, S और G2 फेज। और M फेज होता है, इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आपका प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है ना। ठीक है, और उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक, सेल साइकिल में जो सीक्वेंस जो स्टेप्स होते हैं या जो फेज होते हैं वो एक के बाद एक एक सीक्वेंस में आते हैं। पहले G1, फिर उसके बाद S, फिर G2, फिर M। ठीक है, और M के बाद फिर वो एंटर फेज में एंटर करेगा। ठीक है, जैसे ये फिगर में है, G1 है, फिर उसके बाद वो एंटर करेगा S फेज, फिर S से G2 फेज, G2 फेज से M फेज, और M फेज से वापस वो G1 फेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोग्रेशन होता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, एक फेज से दूसरे फेज में, इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन गवर्न करता है? तो साइक्लिन और साइक्लिन एंड सीडीके। ठीक है, साइक्लिन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, ये सेल एक स्टेप से, एक फेज से दूसरे फेज में प्रोग्रेस करेगा। इसको कंट्रोल कौन करता है? तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस करते हैं। ठीक है, अब ये साइक्लिन और सीडीकेस होते क्या है? तो ये प्रोटीन होते हैं। ठीक है, साइक्लिन और सीडीके ये क्या है? ये प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन होता है और ये कैटालिटिक प्रोटीन होता है। ठीक है, मेन रेगुलेशन का काम ये करता है और ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, सीडीकेएस। ठीक, सीडीकेएस जो होता है ये अपना जो फंक्शन परफॉर्म करता है, जो टारगेट प्रोटीन होता है, टारगेट प्रोटीन के सेरीन और थ्रियोनिन एमिनो एसिड जो रेजिड्यू होता है उसको फॉस्फोरिलेट करके ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, उसको क्या करता है? फॉस्फोरिलेट करेगा टारगेट प्रोटीन के सीरीन थ्रियोनिन रेजिड्यू को फॉस्फोरिलेट करेगा और फॉस्फोरिलेट करके वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस इन सेल साइकिल, तो ये क्या करता है? इसका रोल होता है यह सेल को एक स्टेप से दूसरे स्टेप में या एक फेज से दूसरे स्टेप में या फेज में प्रोग्रेस कराता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दे रेगुलेट द प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, ये सेल साइकिल में जो सेल है वो एक फेज से दूसरे फेज में एंटर करे, इसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के स्टेप में ट्रांजिशन के लिए, एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन के लिए अलग अलग टाइप के सीडीके और साइक्लिन्स हैं। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सीडीके उसका साइक्लिन पार्टनर और क्या काम करता है। ठीक है, तो CDK1 और साइक्लिन बी जो होता है ये एम फेज ट्रांजिशन है। ठीक है, एम फेज का जो ट्रांजिशन होता है, ठीक है, G2 से M में जाएगा तो उस समय CDK1 होगा और साइक्लिन उसका पार्टनर कौन सा होगा? साइक्लिन B होगा। उसी तरह से S से G2 में ट्रांजिशन होगा तो उसके लिए CDK2 होगा और साइक्लिन A होगा। उसी तरह से G1 से S में ट्रांजिशन होगा तो उसके लिए CDK2 होगा और साइक्लिन E होगा। उसी तरह से G0 से, ठीक है, यहाँ पे जो G0 है ये आपका इसको सेंसेंस या क्विसेंट पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर आकर के सेल डिवीजन अरेस्ट होता है G0 पे। ठीक है, तो G0 से G1 में या G1 से S में जो ट्रांजिशन होता है इसमें CDK3 और साइक्लिन C इन्वॉल्व होता है। ठीक है, CDK4, CDK6 और साइक्लिन D इसका पार्टनर होगा। तो ये G1 to S ट्रांजिशन और फॉस्फोरिलेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा जीन प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों में ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये दोनों फंक्शन करता है। CDK7 और साइक्लिन H जो होता है वो CAK एंड RNAP2 ट्रांसक्रिप्शन में ये फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, मेन हमको ये याद रखना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है शुरू का, है ना, ये सब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट ट्रिगर्स द ट्रांजिशन फ्रॉम G2 टू M फेज। ठीक है, तो ये भी हम लोग देखे हैं, उसी से रिलेटेड है। G2 से M फेज में
कौन सा वाला, ठीक है, G2 से M फेज में कौन सा वाला ट्रांजिशन के लिए कौन सा वाला CDK और साइक्लिन उसका पार्टनर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है एम फेज ट्रांजिशन है, एम फेज ट्रांजिशन में CDK1 और साइक्लिन B, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहला वाला हो जाएगा एक्टिवेशन ऑफ CDK1 और साइक्लिन B कॉम्प्लेक्स। अगर ये एक्टिव हो गए तो जो सेल होगा वो G2 फेज से M फेज में प्रोग्रेस कर जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग ये 2 क्वेश्चन देखे हैं, बाकी इसके बाद सेल साइकिल या अदर टॉपिक से हम लोग आगे एक वीडियो जो आएगा उसमें एक एक 2 क्वेश्चन ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।